Good evening, friends. Today we are going to see Parkinson disease. तो फ्रेंड्स, पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपके मसल्स मूवमेंट को अफेक्ट करता है. तो इट इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम लीड टू डिसेबिलिटी ऑफ मूवमेंट. इट इज़ अ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर. तो इसमें हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन साइन सब देखेंगे. तो पहला इसका इंसिडेंस देख लेते हैं कि मेल हैव हाई इंसिडेंस देन फीमेल. मेल के अंदर ज़्यादा इंसिडेंस होता है, जिसका होने का चांस ज़्यादा होता है. सिम्टम्स अपीयर इन 50. ये ज़्यादातर ओल्डर एज में पाया जाता है पार्किंसन डिजीज़. आप लोग देखे होंगे बूढ़े लोगों को, उन लोग का हाथ ऐसे ओल्ड एज को कि उनका हाथ ऐसे 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 कांपता रहता है, ऐसे ऐसे ट्रेमर्स आते रहते हैं. तो ये पार्किंसन डिजीज़ का सिम्टम है. कॉजेज इसके क्या है? अननोन एटियोलॉजी, जेनेटिक्स, वायरल इन्फेक्शन की वजह से. कोई भी इन्फेक्शन जो आपके सब्सटेंशिया निग्रा को अफेक्ट करे तो आपको तो पार्किंसन डिजीज़ होने का चांस होता है. हेड इंजरी, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक यूज़ ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग हेलोपेरिडोल की वजह से आपको फोटोफोबिया हो सकता है. अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं. तो आप देख रहे हैं फिगर में, ये है सब्सटेंशिया निग्रा. फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरोनल सेल्स इन द सब्सटेंशिया निग्रा इन द बेसल गैंग्लिया. तो जो सब्सटेंशिया निग्रा होता है बेसल गैंग्लिया में, वही डोपामिन का प्रोडक्शन करता है. सब्सटेंशिया निग्रा में भी पार्स कॉम्पैक्टा होता है, वो डोपामिन का प्रोडक्शन करता है. तो उसका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से डिप्लीशन ऑफ डोपामिन का डिप्लीशन होने लगता है, कम होने लगता है. डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक निग्रोस्ट्रैटल पाथवे. ये सब्सटेंशिया निग्रा से कॉर्पस स्ट्रैटम का पाथवे होता है, जिसके थ्रू डोपामिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है. तो इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द कॉर्पस स्ट्रैटम. तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉर्पस स्ट्रैटम में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन और इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का इम्बैलेंस होता है. एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामिन का लेवल घट जाता है. और इम्पेयरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होते हैं, जो पाथवे होता है डोपामिन का, उसमें इम्बैलेंस होता है, इम्पेयरमेंट होता है, जो कि बॉडी के कुछ कौन से मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे कि आपको ये उनके इम्पेयरमेंट होने की वजह से, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के इम्पेयरमेंट होने की वजह से आपको ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेसिस और पोस्चरल चेंज देखने को मिल सकता है. ट्रेमर्स क्या होता है? कपकपी होती है, हाथ ऐसे कांपता है. और रिजिडिटी होता है, टाइट हो जाता है, हाथ एकदम हार्ड हो जाता है, जैसे जॉइंट्स होते हैं जब आप खींचेंगे तो रिजिड होता है. ब्रैडीकाइनेसिया, मूवमेंट कम हो जाता है. पोस्चरल चेंज. तो हम सिम्टम देखते हैं. ऑल्दो सिम्टम्स आर वेरिएबल, अ स्लो यूनिलैटरल ट्रेमर इज प्रेजेंट. ट्रेमर प्रेजेंट होता है. रिजिडिटी, रेजिस्टेंस टू पैसिव लिम्ब मूवमेंट. अगर आप किसी का मूवमेंट खुद करवाएंगे, पैसिव मूवमेंट, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आपको पता चलेगा. ये एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्किंसन में कौन से सिम्टम्स मेन पाए जाते हैं. फिर ब्रैडीकाइनेसिया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज इज ब्रैडीकाइनेसिस, स्लोइंग ऑफ एक्टिव मूवमेंट. फिर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, द पेशेंट कॉमनली डेवलप पोस्चरल एंड गेट प्रॉब्लम्स. वो खड़ा नहीं हो सकता है सही से. फिर कुछ दूसरे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड स्वेटिंग, ड्रूलिंग, पैरोक्सिस्मल फ्लशिंग, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि पेशेंट खड़ा हुआ तो उसकी बीपी कम हो जाती है. फ्लशिंग में क्या होता है कि बॉडी से हीट निकलती है.
गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड डिस्फेजिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, ये सारे सिम्टम्स अदर मैनिफेस्टेशन में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो अभी 4 सिम्टम्स से ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ये डायग्नोस्टिक सिम्टम्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट हो तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसको पीडी है। और भी सिम्टम्स होते हैं माइक्रोग्राफिया, राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाती है या लिखने में प्रॉब्लम होती है, डिस्फेजिया, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, डिस्फोनिया, डिफ़िकल्टी इन स्पीच। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री टेकिंग से आप उसके सिम्टम्स लेके और पता कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर इनमें से कोई 2 सिम्टम्स हो तो पेशेंट कैन बी डाउट एज पार्किंसन। सीटी स्कैन और पेट से ब्रेन की एबनॉर्मलिटी, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो पता किया जा सकता है। मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, बैलेंस द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन। डोपामिन और एसिटाइल कोलिन को बैलेंस करना होता है, क्योंकि इनकी इम्बैलेंस होने की वजह से ही पार्किंसन डिजीज़ होता है। एंटी पार्किंसन ड्रग होता है लीवोडोपा, कार्बिडोपा, ये दोनों साथ में क्यों दिया जाता है, इसका एक रीज़न है। क्योंकि लीवोडोपा जो होता है, हम लोग के ब्लड में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि लीवोडोपा को ब्लड में ही मेटाबोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से और जो वो लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसके वजह से लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा दिया जाता है, ताकि कार्बिडोपा लीवोडोपा को मेटाबोलाइज होने से बचाता है और लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को आराम से क्रॉस कर लेता है। तो ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको लीवोडोपा क्रॉस कर लेता है, और फिर जब वो ब्रेन में चला जाता है तो फिर वहाँ पे वो मेटाबोलाइज हो जाता है और डोपामिन में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपना एक्शन करता है। तो वो लीवोडोपा कार्बिडोपा को साथ में आपको देना होता है, वरना अकेले देने पे वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में है थैलामोटमी एंड पेरिडोटमी। ये 2 सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। इसमें थैलामोटमी में ओपनिंग ऑफ थैलमस और पेरिडोटमी में डिस्ट्रॉइंग टीनी एरिया ऑफ ब्रेन, ग्लोबस पैलिडस होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये दोनों सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जो कि पीडी से रिलीफ करने में मदद करते हैं, पर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। दैट वर फॉर्मली यूज टू रिलीव सिम्टम्स, हाउएवर दीज प्रोसीजर्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय ब्रेन टिश्यू, सो रेयरली यूज टुडे। मतलब कम ही यूज़ होता है आजकल के टाइम पे। बाकी हम लोग उसको फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग से ही ट्रीटमेंट करते हैं। Must note that pyridoxine must be avoided during levodopa because pyridoxine is a dopa decarboxylase agonist। मतलब ये डोपा डीकार्बोक्सिलेज एगोनिस्ट होता है, जिसकी वजह से लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। इसलिए लीवोडोपा जब दिया जाता है तो pyridoxine नहीं दिया जाता है। लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ बेंजोट्रोपिन ड्रग भी दी जाती है। तो ये था डिजीज़। एज अ नर्स अगर आप किसी को देखते हैं कि उसको वो आया है, तो अगर पार्किंसन डिजीज़ के डाउट्स है तो आप उसमें क्या असेसमेंट करेंगे, लेग और आर्म स्टिफनेस, इर्रेगुलर जर्किंग ऑफ आर्म्स, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ये आप चेक करेंगे। और फिर आपका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकता है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मसल रिजिडिटी, सेल्फ केयर डिफिसिट, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू मेडिकेशन एंड रिड्यूस्ड एक्टिविटी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इम्पेयर वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपका बन सकता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये था पीडी पार्किंसन डिजीज। थैंक यू फ्रेंड्स।